व्यसन में लोग एडिक्टेड हो गए हैं, दारू का या फिर चरस गांजा का, सिगरेट का, बुरे आदतों का। हाँ, कुछ लोग पान पराग खाना, इसमें क्या हो गया बोल तो दास बन गए, तो बाहर निकलना नहीं होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग खुद से अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। हमको छुड़ाने के लिए ही परमेश्वर इस पृथ्वी में आया है। हालेलुया। मन होना चाहिए कि मुझको यहाँ से बाहर आना है। मन होना चाहिए कि मैं ये सब दासत्व से, पाप का जीवन से छुटकारा पाकर मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, मेरा उद्धार होना चाहिए, मैं परमेश्वर के पुत्र के तरह मैं जीना चाहिए बोलकर ऐसा मन होना चाहिए। जिनमें मन होता है वो लोग जरूर प्रभु के चरणों में बैठकर पश्चाताप से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पश्चाताप करेंगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे छुड़ाओ बोलकर, तो प्रभु छुड़ाएगा, प्रभु क्षमा करेगा। अरे कितना सारा मर्डरर्स लोग, हत्या करने वाला लोग, वो लोग उद्धार पाया है। हाँ, वो लोग कलीसिया में विश्वासियों की तरह एक अच्छा, ईमानदारी, सच्चा जीवन वो लोग जीते हैं। मैं एक बार साक्षी न्यूज़पेपर का मैगजीन आता है, फन डे बोलकर, संडे के दिन फन डे बोलकर एक मैगजीन आता है। तो कभी भी मैं ऐसा वो न्यूज़पेपर का मैगजीन कभी पढ़ता नहीं, पर क्या मालूम एक दिन हमारा पास्टर को हर रोज वो न्यूज़पेपर आता है, संडे के दिन वो न्यूज़पेपर वाला मैगजीन देता है। तो वो मैगजीन में उस दिन क्या मालूम पढ़ा, मैं तो मैगजीन में मैं पढ़ा कि अमेरिका में एक व्यक्ति था जो है ना 32 लोगों को मारा है, 32 लोगों का मर्डर किया। कैसा मारा है बोलो तो, वो व्यक्ति दोस्ती करता था, बोलता है वो आदमी दोस्ती करता था लड़का लोगों से। तो कुछ 4 महीना 6 महीने में दोस्ती करके हाँ ना एक बार घर पे बोलकर ऐसे ही दोस्ती खाते में घर पे लेके जाता था, और कुछ तो खिलाता था पिलाता था, वो लोग बेहोश हो जाते थे, और ऑपरेशन ब्लेड से मार देने का, जान से मार देने का। और क्या करने का बोलो तो उसके घर में बहुत सारा फ्रिजेस था, बोलता है सब फ्रिजेस में देखेंगे तो इंसान लोगों का बॉडी पार्ट्स है, किडनी हो गया, लिवर हो गया, सर हो गया, ऐसा बॉडी पार्ट्स फ्रिजेस में। बहुत सारा लोग मिसिंग है बोलकर कंप्लेंट दिए ना पुलिस स्टेशन में। तो कैसा मिस हो रहे बोलकर पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे, ये किस किस के साथ में घूमता था बोलकर पूछताछ करते हैं ना, इंक्वायरी करते हैं ना। तो ये भी उसके साथ उसका दोस्त है बोलकर इंक्वायरी करने के लिए उसके घर पे गया। तो घर पे गए तो घर पूरा साफ सफाई ये सब है, पर वो जैसे कि कुछ पानी क्या कुछ तो लेके आने के लिए किचन में गया, बोलता है वो जाते वक्त पुलिस वालों ने नोटिस किया कि इस घर में इतना सारा फ्रिजेस क्यों है बोलकर खोल के देखते बोलो तो देखा तो बहुत सारा लोगों का सर, किडनीज, लीवर्स, हार्ट्स, ऐसा बॉडी पार्ट्स पूरा फ्रिजेस में है, बोलता है। तो 32 लोगों को ये ऐसा मारा है। तो वो जेल में गया, बोलते उसको जेल में रखा। तो जेल में वो सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास कर कर बपतिस्मा लिया, बोलता है वहां पर मन को बदला। 32 लोगों को मारा हुआ आदमी, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, वो किसको भी बदल सकता है। हालेलुया। अपने आप के बारे में सोचेंगे तो मैं बदल नहीं सकता है करके अपने को लगेगा, पर हम लोग परमेश्वर के पास जाकर यीशु मसीह दया करो, मुझको छुटकारा दो, मुझको बदल दो बोलकर हम लोग पश्चाताप से प्रार्थना करेंगे। मन होना चाहिए पहला। हालेलुया। प्रभु किसके पास जबरदस्ती आता नहीं, किसी के गर्दन पर हाथ रख कर ये कर भक्ति कर, भक्ति कर, ये कर वो कर, प्रभु को जरूरत नहीं। तो आएगा मैं काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो इस तरह से प्रभु अपने को बदलेगा। आपका पति बहुत कठोर दिल का है, वो बदलता नहीं करके आपको लगता है, आपका पति को मत देखो, परमेश्वर को देखो। आपका पति को बदलने वाला परमेश्वर को देखो। आपका पत्नी जिसके वजह से आपका घर में बहुत नुकसान हो रहा है, वो समझती ही नहीं, नुकसान करने के लिए ही घर में आई है बोलकर आपको लगता रहेगा। उसको देखेगा तो आपको पूरा डिस्करेजमेंट होगा, ये क्या जिंदगी करके लगेगा। पर उनको बदलने वाला परमेश्वर को देखो, परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है। आप लोग का उम्र 70-80 हो सकता है, पर आप बच्चे हो, आपका पिता है,
मेरा पिता है। हालेलुया। वो पिता के बारे में हम लोग बाइबल में देखेंगे तो भजन संहिता 103 और उसका 13वां वचन। जैसे पिता अपने बालकों पर, अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता क्या करता है? अपने बच्चों पर दया करता है। ये वचन से अपने को क्या समझ आता है बोलो तो, बच्चे लोग कुछ तो गलती किए, उस समय में पिता को गुस्सा आया तो पिता कुछ एक फटका मारा, डांटा, कुछ तो किया, पर फिर से पिता क्या करता है बोलो तो, दया दिखाता है। ये पिता का मन होता है, ये पिता का स्वभाव होता है। हालेलुया। मैं एक स्टोरी सुना था कि एक लड़का, जैसे कि लूका 15वां अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के बारे में है ना, खोया हुआ पुत्र के बारे में, वैसे ये भी स्टोरी है। और बाहर है ना, दोस्ती, बुरा दोस्ती, बुरे संगति में वो था, तो बुरे आदतों में था, तो वो ऐसे सब काम करेगा तो फिर घर में पिता डांटेगा नहीं क्या? डांटेगा ना जरूर, ऐसा काम मत करो, ऐसा कर बोलकर। ये हमेशा डांटते रहता है बोलकर, तो जो कुछ भी घर में था पैसा वैसा सब लेकर वो चले गया बोलता है। और जाकर वो और बहुत भयंकर जीवन जीने लगा बोलता है। और लास्ट में क्या हो गया, उसके पास जो कुछ भी पैसा था वो खत्म हो गया, और उसको सही तरह से नौकरी भी नहीं मिला, और उसका जीवन ऐसा था कि उसको खाने के लिए भी खाना नहीं मिलता था बोलता है। तो वो एक समय में, वो अभी घर छोड़ के बहुत दिन हो गया है वो, तो एक समय में ऐसा आया बोलता है कि उसको खाना नहीं मिल रहा है बोलकर, तो कचरा पट्टी रहता है ना, वो कचरे के डिब्बा में, कचरा पट्टी में कुछ तो खाने को मिल सकता है बोलकर कचरा पट्टी में, वो कचरे के डिब्बा में ढूंढना चालू किया बोलता है खाना। तो उस समय में एक न्यूज़पेपर मिला बोलता है उसमें। तो न्यूज़पेपर में क्या देखता है कि इसका फोटो है न्यूज़पेपर में, और फोटो लगा के मिसिंग बोलकर उसका पिताजी ने ऐड दिया है न्यूज़पेपर में। ये मेरा लड़का है, ये दिखता नहीं है, किसी को भी दिखेगा तो इस नंबर पे फ़ोन करो, इस एड्रेस में आके बोलो बोलकर न्यूज़पेपर में ऐड दिया है। वो पिता के बारे में मन में गलत सोच के रखा था, हमेशा डांटते रहता है, मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मुझको समझता ही नहीं, ऐसा सोचता था। पर वो न्यूज़पेपर में देखा तो, अरे मैं इतना दिन हो गया, उनका इतना नुकसान किया, उनको इतना इंसल्ट किया, तो भी मुझसे और प्यार करके मिसिंग है बोलकर ये ऐड में इस तरह से न्यूज़पेपर में ऐड दिया है बोलकर, उसने क्या किया बोलो तो, मैसेज भेजा बोलता है वो नंबर में कि यदि तू सच में घर में लेना चाहता है मुझे, तो है ना अपना घर के पास जो एक पेड़ है, पेरू का पेड़ है बोलता है, तो वो पेड़ में तू है ना एक सफेद कपड़े को तू बांध के रखना, वो चिन्ह होगा कि तू मुझसे और प्यार करता है, मुझे अपने घर में लेगा बोलकर, वो चिन्ह होगा, मैं देखकर घर में आऊंगा करके बोला बोलता है। तो अगला दिन ये गया, तो गया तो देखता है उनका कुछ रेल पटरी के बाजू में ही घर था बोलता है। तो वहां पर पेड़ है, पेरू का पेड़, तो जाकर देखता है, देखा तो वो पेड़ में आ, वो पेड़ में एक जगह पे वो सफेद कपड़ा लटका नहीं, पूरा पेड़ पूरा सफेद कपड़े से वो बांध के रखा है। पेड़ पे पत्ता नहीं दिख रहा है, पर है ना पूरा सफेद कपड़ा ही दिख रहा है, सब छोटा छोटा सफेद कपड़ा। तो वो देखकर बहुत रोने लगा और घर पे गया, पिता ने उसको अपना लिया। पिता, अरे तेरे लिए मैं एक सफेद कपड़ा क्यों बांधू रे बाबा, मेरा जितना भी धोती है घर में, सफेद धोतिया, हाँ लुंगी बोलते ना वो धोतिया, वो सब फाड़ फाड़ के पूरा पेड़ को बांध, तू आ मेरे पास, तू आ मेरे पास बोलकर। हालेलुया। पिता हमेशा दया करता है, पिता दयालु मन का है, क्षमा करने के लिए सिद्ध मन वाला पिता है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र, सब कुछ खो गया, जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया। जो दोस्त लोगों पर भरोसा करके, जिनका बातों को सुनकर पिता का विरोध करके वो चले गया, वो लोग छोड़ दिया, जिंदगी बर्बाद, पैसा खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। खाने के लिए नहीं, सुअरों के साथ में खाना चाहते तो भी सुअर लोग को पेट भर के खाना मिलता है, इसको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है। उस समय में ना समझ आया, बुद्धि आया, अपने आपे में आया बोल,
मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर लोग हैं जिनको खाने के लिए भरपूरी है बोलकर, मैं पिता के पास जाऊंगा, तेरे दासों में से एक के तरह मुझको रख बोलकर। तो पिता के पास पश्चाताप के मन से जा रहा था। अभी पिता भी ये जैसे ही गया, दूसरा दिन से चालू किया होगा ना देखने के लिए, आएगा, वो रास्ता देखता रहेगा, हर दिन घर के बाहर बैठकर आएगा, ये रास्ते से आता रहेगा, ये रास्ते से आता रहेगा। एक दिन गया, ठीक है गया, उसके पास पैसा है ना, ठीक है, एक दो हफ्ता या फिर एक महीना, ठीक है, वो पैसा खत्म होने के बाद उसको समझ आएगा, आएगा आएगा बोलकर वो इंतजार करता होगा ना। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, ये जा रहा था पिता मिलने से, दूर से ही पिता देखा बोलता है, और पिता दौड़ते हुए गया पुत्र के पास और गले लगा और चूमने लगा बोलकर लिखा गया है। हालेलुया। तो इंतजार कर रहा था, तो जैसे ही पिता दौड़ते हुए गया, गले लगकर बेटा पिता से कहता है, मैं स्वर्ग के विरुद्ध में तेरे सम्मुख में पाप किया हूँ, तेरा पुत्र कहलाने का योग्य नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर करके बोलता है, तेरे दासों में से एक के तरह रख बोलता है। तो पिता बोलता है, नहीं नहीं तू मेरा बेटा है। अपने सभी दास लोगों से, नौकर लोगों से कहता है कि एक बछड़े का वध करो, एक अच्छा बोझ को तैयार करो, हम लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि ये मेरा पुत्र जो मरा हुआ था अभी फिर से जीवित हो गया है, जो गया था वो वापस आए बोलकर पिता का आनंद, पिता का खुशी बहुत ज्यादा है। हालेलुया। क्यों? इसका कारण क्या बोल, तो पिता दया करने वाला है। वहां पर क्या है बोलो तो, हम लोगों को ऐसा सोच आता है कि अभी ये लड़का घर छोड़कर गया, छोटा पुत्र गया, तो पिता जाना चाहिए ना, जाकर लेकर आना चाहिए ना, कर कर है ना। हम लोगों को ऐसा सोच आता है। कई बार वो घर से भाग गया होगा, रात को किधर उधर इधर उधर सोया रहेगा। मैं तो लगभग कई बार भागा है घर से, बहुत बार भागा है। लास्ट बार तो मैं सेवा में जाने से पहला पूना के बाद उधर सातारा जाने वाला उस रोड में गया था मैं। एक होटल में काम किया, एक दिन का 40 रुपया। प्लेट धोना, होटल धोना, सब वो काम किया है। 4 दिन के बाद मेरा डैडी और मेरा दोस्त वो लोग आके मुझको ढूंढ के लेकर आए। हालेलुया। यहाँ ऐसा कई बार गया, पर ये बार है ना, ये पुत्र बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉपर्टी दे। यहाँ पर कुछ 20-21 साल का लड़का, हाँ, उसका बाप डांट रहा है बोलकर, मुझको तुम लोगों से नहीं रहना है, प्रॉपर्टी दे करके बोलता है। मेरा जो बाग है, कह रहे हो तुम मुझसे मांग रहे, तेरा क्या हक है? बोले तो तेरा नहीं है, मेरा दादाजी का है करके बोलता है, बोलता हूँ। हाँ। अभी के दिनों में बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए, पर माँ बाप लोग नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, घर चाहिए, पर सास ससुर नहीं चाहिए। ये बहुत अन्याय, बहुत अधर्म, बहुत बेकार अभी के दिनों में हो रहा है। बाइबल में लिखा गया है, तू अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, तब तू सुरक्षित रहेगा, दीर्घायु से रहेगा, दीर्घायु तुझे होगा, लॉन्ग लाइफ तुझे मिलेगा करके बोलता है। और व्यवस्था विवरण में 27:16 में, यदि तू तेरे माता पिता का अनादर करेगा, उनको दुख देगा, तेरे जीवन के वजह से वो लोग का दिल रोते रहेगा, तो तू श्रापित होगा बोलकर लिखा गया है। निर्गमन के किताब में, यदि एक पुत्र जो है ना पियक्कड़ है, हमेशा अपना माता पिता का विरोध करता है, वो लोग अगर समाज में बड़े लोगों के पास, लीडर्स के पास, अगुओं के पास जाकर, ये हमारा बेटा ऐसा करता है, इसको समझाओ करके बोलते हैं, तो वो लोग उसको समझाएंगे। वो समझकर अगर जिंदगी बदला तो ठीक है, अगर वो वैसे ही करते रहेगा, फिर से उनको उसको ना लीडर्स के पास, अगुओं के पास, न्यायियों के पास लेकर जाएंगे, ये हमारा बेटा ऐसा ऐसा करता है बोला, तो वो लोग है ना, इसको मृत्यु दंड दो, पथराव कर कर इसको जान से मार दो कर, श्राप है बोलकर वचन में लिखा गया है, मृत्यु दंड है बोलकर वचन में लिखा गया है। इसलिए माता पिता का आदर करना है, सम्मान करना है।
तुम्हारा जो भी कमाई है हमको दो, तुम लोग नहीं चाहिए तुम लोग मरो, अभी जल्दी वो लोग मरते तो अच्छा होता था बोलकर भी देखने वाला लोग है अभी, है कि नहीं बोलो? कौन देख रहा है ऐसा? बेटा लोग देख रहा है, बहू बहू लोग देख रहा है? अरे आवाज निकालो बाबा, तुम लोग सब बड़ा लोग है, सब एक्सपीरियंस है तुमको, हाँ अनुभव है। कौन देख रहा है? बेटा लोग देख रहा है, बहू लोग देख रहा है। माँ बाप मरना चाहिए, सास ससुर मरना चाहिए, उनका प्रॉपर्टी हमको हो जाएगा बोलकर। कोई कुछ बोल नहीं सकता। हाँ बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रहा है, दोनों भी देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर ऐसा पर है ना, वो श्राप है, वचन कहता है, वचन कहता है वो श्राप है। ठीक है, अभी पिता ताड़ना क्यों देता है? इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय में, बाद में पढ़ लो, मेरे पास टाइम नहीं, अर्जेंटली वो चर्च में जाना है। तो उधर देखेंगे तो इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय में 5वां वचन से 11वां वचन तक लिखा गया है कि हर पिता अपना पुत्र को ताड़ना देता है। ताड़ना जब पुत्र को दिया जाता है, पुत्र को दुख ही होता है, पर वो सहन करेगा तो बाद में उसको प्रतिफल मिलेगा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। तो एक है पिता दया भी करता। अभी ये पुत्र गया ना, तो पिता है ना उसको ढूंढ के फिर लेके नहीं आया, क्यों मालूम है? उसको थोड़ा देखने दे, उसको मैं अभी लिमिट क्रॉस हो गया है, अभी उसको लेकर आएगा फिर विनती करेगा, वो और ज्यादा बर्बादी करेगा। उसको थोड़ा देखने दे दुनिया, जब उसको बुद्धि आएगा वो आएगा तो मैं उसको अपना लूंगा करके बोलता है। हालेलुया। पिता को हमेशा प्यार ही होता है, पर कुछ समयों में ना ताड़ना देता है। स्कूल जा, पढ़ाई कर, या फिर ये कर वो कर, डांटते ही रहता है। अभी बच्चों के ऊपर प्रेम रहेगा तो ही डांटेगा ना। बाइबल में लिखा गया है कि जो पिता छड़ी को उपयोग नहीं करता है वो अपना पुत्र का दुश्मन है बोलकर वचन कहता है। బెత్తం వాడని తండ్రి తన కుమారునికి విరోధి। जो पिता अपने पुत्र के लिए छड़ी उपयोग नहीं करता है वो पिता अपना पुत्र का दुश्मन है बोलकर लिखा गया। तो हर पिता उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए बोलकर वो छड़ी यूज करता है, ताड़ना यूज करता है, वो सहन करके लेने का। ठीक है, स्वर्ग से पिता, इधर संसार में भी हम लोगों को पिता, और आत्मिक जीवन में भी हम लोगों को जो वचन सिखाते वो लोग भी वचन के द्वारा क्या करते बोलते, ताड़ना देते रहते। वो अपने को अच्छा नहीं लगता है, पर है ना सहन करके लेने का। हालेलुया। हाँ, मैं कभी भी मेरा पास्टर्स लोगों को मैं उल्टा बोला बात किया मुझको अभी तक पता नहीं, कभी भी मैं किसी से उल्टा बात नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, बहुत सारा लोग देखो मेरे को राजी करवाने के लिए कौन सा भी बात के लिए, ये किसका बात नहीं सुनेगा, पास्टर लोगों का ही बात सुनेगा बोलकर पास्टर लोगों से बात कर रहा था मेरे से। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं उनका बात कभी टालता नहीं, वो लोग जैसा बोलता है वैसा करता है मैं। तो ताड़ना देता है, पर है ना हम लोग अपने आप को सुधरने का, और हम लोग अगर पश्चाताप से जाएंगे, पिता हमेशा दया ही करता है। हालेलुया। दया कर कर क्या करता है पिता? क्षमा करता है, क्षमा करके फिर से अपने पास ले लेता है और हम लोग को सुरक्षित रखता है। पिता का कर्तव्य क्या है बोलो तो, हमेशा वो इधर मैं लिख लिया हूँ, cares for us, fulfills our needs and answers prayers। हालेलुया। हमेशा हमारा देखभाल करता है, हमारा ज़रूरतों को पूरा करता है, जो कुछ भी हम लोग मांगते हो देता है। हालेलुया। तो पिता हम लोग देखते हैं कि जैसे कि पिता बालकों पर दया करता है, हमारा स्वर्गीय पिता भी दया करता है। और एक हम लोग देखते हैं कि बस ये वचन पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मत्ती 6वां अध्याय 32वां वचन, यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा गया है, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, पिता बोलकर वो वर्ड को
मेंशन करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, किस तरह से जीना है, ये सब चिंता मत करो। उनके धर्म को, उनके राज्य को खोजो, वो जो मार्ग को दिखाए वो मार्ग में चलो, सब कुछ पिता देगा। क्या चाहिए क्या नहीं। और हम लोग देखते हैं कि मत्ती 6वां अध्याय, हाँ, 4, 5, 6, 8वां वचन तक इस तरह से लिखा गया है, यदि तुम में कोई भी प्रार्थना करना चाहोगे तो प्रार्थना करने के लिए तुम लोग अपने कोठरी में जाओ, यानी कमरे में जाओ, दरवाजों को बंद करो और गुप्त में प्रार्थना करो। गुप्त में देखने वाला तुम्हारा पिता, हालेलुया, तुम्हारा पिता तुमको सबके सामने प्रतिफल देगा। स्वर्गीय पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमको सब कुछ देता है। वही मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में वो वचन को पढ़ो, 9वां वचन से 11वां वचन, जल्दी जल्दी निकालो, टाइम नहीं मेरे पास। देखो, स्वर्गीय पिता अच्छे वस्तुओं को देगा। तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छे वस्तुओं को देते हो। रोटी मांगेंगे तो पत्थर देते हो क्या? नहीं देते। हाँ, मच्छी मांगेंगे तो सांप देते हैं क्या? नहीं देंगे। अंडे मांगेंगे तो बिच्छुओं को देते हैं क्या? नहीं देते। अच्छे वस्तुओं को तुम बुरे होकर देते हो, तो स्वर्गीय पिता तुमको बली वस्तु क्यों नहीं देगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ा राजा है। रात को 3 बजे मुझको पानी लेकर आओ बोलकर कौन उठा सकता है राजा को? राजा की बेटी या बेटा ही उठा सकता है, दुनिया में कोई भी नहीं उठा सकता है। हालेलुया। हम लोगों को वो स्थिति परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। राजाओं का राजा। आधा रात होने दो, कौन सा भी समय होने दो, जो मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। और हमारा पिता सारा सृष्टि का करता है। क्या चाहिए प्रभु हमको देगा। मैं बोलता हूँ ना, पिछला हफ्ता भी अब्राहम आशा, निराशा में भी आशा रखा है। दूसरे ट्रांसलेशन में आशा के लिए कुछ आधार ही नहीं, तो भी आशा रखकर विश्वास किया, प्रभु ने संतान दिया। आपको घर खरीदने के लिए आशा का आधार नहीं रहेगा, आपका इनकम बहुत कम रहेगा, फिर भी आशा रख के विश्वास करो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देगा। मनुष्यों की ओर नहीं देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर ही मनुष्य के द्वारा हमको देगा। देने वाला कौन है? मनुष्य नहीं है, परमेश्वर देगा। हम लोग का सर्कल जितना है, हम लोग का पहचान वाला 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, हम लोग को लगता है कि इनके द्वारा ही हमको मिलेगा। ऐसा नहीं है। दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। प्रभु किसी के द्वारा भी दे सकता है। इसलिए हम लोग, हमारा घर वाला, हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त लोग, हमारा पहचान वाला इससे मांगेगा, ये देगा, वो देगा बोलकर इनके ऊपर ध्यान नहीं रखना है। परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर किसके द्वारा भी देगा। हालेलुया। हर समय मेरा ऐसे ही चलता है। घर में राशन भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा, समझो किधर ना किधर प्रेयर को बुलाएगा, वो लोग ऑफरिंग देगा। लाइट बिल भरने के लिए पैसा नहीं, समझो किधर ना किधर जाएगा, मेरे को ऑफरिंग मिलेगा, लाइट बिल क्लियर हो जाएगा। अभी मीटिंग रखने का समझो, हाथ में नहीं है कुछ भी। मुझको ऐसा लगता है कि अरे बाबा, घर में कुछ भी, एक शादी हो गया या फिर कुछ भी, किसी का भी तबीयत ठीक नहीं, उस समय में रिस्क लेके 2 लाख 4 लाख रुपए आराम से जमा करता है। मीटिंग के लिए इतना रिस्क नहीं ले सकते क्या बोलकर, उस तरह से मैं प्रभु का काम कर रहा है और प्रभु देगा मेरे को। रिस्क लेके मैं करता है पर प्रभु ही देता है। हालेलुया। पिता, जो चाहिए मांगो, पिता सब कुछ देगा, प्रतिफल सबके सामने देगा। हालेलुया। और एक हम लोग देखते हैं कि वो जो अपन ने पहला वचन पढ़ा था, तुम पुत्र हो, हाँ, यदि तुम पुत्र, तुम दास नहीं हो, पुत्र हो। यदि तुम पुत्र हो तो तुम वारिस भी हो बोलकर हर पिता अपने बच्चों के लिए संपत्ति कमा कर रखता है। और लिखा गया, धर्मी अपने बच्चों के बच्चों के लिए संपत्ति कमा के रखता है बोलकर नीति वचन में लिखा गया है।
तो वो पुत्र पिता का सब कुछ संपत्ति के लिए वारिसदार होता है, हकदार होता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर 2000 सालों से हमारे लिए जगह बना रहा है। 12 नींवों का नगर, 12 फाटक, जो सदा का आनंद होगा उसमें पिता हमारे लिए तैयार कर रहा है। वो दास लोगों के लिए नहीं, पुत्र लोगों के लिए। तो हम लोगों को प्रभु उसका वारिस बनाएगा। आमीन।